एक छोटे से गांव में एक अमीर साहूकार रहता था। उसका बड़ा सा घर था, सामने खुला आंगन, लकड़ी का भारी दरवाजा और दिन भर लोगों की आवाज आही लगी रहती थी। कोई उधार लेने आता, कोई हिसाब चुकाने, तो कोई सलाह लेने। साहूकार स्वभाव से समझदार और शांत आदमी था, इसलिए गांव के लोग उस पर भरोसा करते थे। उसकी पत्नी गौरी भी उतनी ही समझदार और सौम्य थी। वह घर को बड़ी सलीके से संभालती और हर आने जाने वाले का आदर करती। उसी घर के बरामदे में एक पिंजरे में एक हरा भरा तोता रहता था। साहूकार उसे बहुत प्यार करता था। उसने उसका नाम रखा था माधव। शुरुआत में माधव बस राम राम, आओ बैठो और पानी पी लो जैसे शब्द बोलता था, लेकिन धीरे धीरे उसने घर आने जाने वाले लोगों की बातें सुन सुनकर मीठी भाषा बोलना सीख लिया। जब भी कोई मेहमान दरवाजे पर आता, तोता तुरंत बोल उठता, राम राम, आओ बैठो, पानी पी लो, स्वागत है। अरे वाह, कितना समझदार तोता है। गौरी मुस्कुराकर कहती। ये तो घर का तीसरा बच्चा है, दिन भर सबकी बातें सुनता रहता है। साहूकार हंसकर कहता। इसे सब सुनने और याद रखने की आदत है। माधव सच में सब सुनता था। कौन पैसे लेने आया, कौन देने आया, कौन सच बोल रहा है और कौन बहाना बना रहा है, वह सब समझने लगा था। कई बार लोग साहूकार से कहते, अभी पैसे नहीं है, अगले महीने दे दूंगा। देखते हैं कब देते हैं। मन ही मन सोचता। इंसान भी तो झूठ बोलते हैं, फिर अगर मैं बोलूं तो क्या गलत? मन में। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि मीठी बात सुनकर लोग खुश हो जाते हैं और कड़वी बात सुनकर डर जाते हैं। एक दिन मजाक में उसने एक आदमी से कह दिया, साहूकार जी घर पर नहीं हैं, आज उधार नहीं मिलेगा। आदमी वापस चला गया, जबकि साहूकार अंदर ही बैठा था। थोड़ी देर बाद गौरी ने पूछा, अजी सुनते हो, वो आदमी बिना मिले क्यों चला गया? साहूकार ने कहा। माधव झूठ नहीं बोलते। गौरी पिंजरे के पास आई और बोली, साहूकार माधव बेटा, घर में रहकर झूठ नहीं बोलते। घर की इज्जत सच से ही बनी रहती है। ने भी समझाया। तोता चुप रहा, लेकिन उसे यह सब एक खेल जैसा लगने लगा। अब वह कभी कभी लोगों से उल्टी सीधी बातें कह देता, किसी से कहता तो किसी साहूकार जी बहुत गुस्से में हैं। से कहता। साहूकार जी शहर गए हैं, रात तक नहीं आएंगे। कई लोग डरकर बिना मिले ही लौट जाते। एक दिन गौरी ने चिंता से कहा, ये ठीक नहीं है। अगर लोग यूं ही लौटते रहे तो गलतफहमी बढ़ जाएगी। साहूकार बोला। झूठ से भरोसा टूट जाता है। मैंने समझाया है, शायद धीरे धीरे समझ जाएगा। गौरी ने गहरी सांस लेकर कहा, बच्चों को प्यार के साथ अनुशासन भी देना पड़ता है, चाहे वो पंख वाले ही क्यों ना हो। एक शाम दो अजनबी घर के बाहर खड़े होकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। सुना है घर में बहुत पैसा है। क्या बोलते हो दोस्त? साहूकार के घर में डाका डाले क्या? अगर यहाँ चोरी की तो हम अमीर हो जाएंगे। दूसरा बोला। हाँ, बस देखना होगा कि घर में कौन जागता है। और ये साहूकार भी कैसा आदमी है। एक भी पहरेदार घर के बाहर नहीं रखा। इतने पैसे घर में है, उसको कोई फैकर ही नहीं। बस ये मासूम से तोते को घर के बाहर रखवाली करने को रखा है। तोता ये सब सुन रहा था, पर उसने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब एक आदमी पैसे देने आया तो मजाक में तोते ने कह दिया, साहूकार जी शहर गए हैं, रात तक नहीं आएंगे। गया। ये बात उन्हीं अजनबियों तक पहुंच गई। उन्होंने सोचा घर खाली होगा। रात हुई। साहूकार और उसका परिवार सो रहे थे। तभी घर के पीछे से आहट आई। दो चोर अंदर घुस आए। तोते ने उन्हें देखा और जोर से चिल्लाने लगा, चोर, चोर, बचाओ। साहूकार ने करवट बदलते हुए कहा, फिर से कुछ उल्टा सीधा बोल रहा होगा। लेकिन गौरी घबराकर उठ बैठी। नहीं जी, आज इसकी आवाज़ अलग लग रही है, ज़रा बाहर देखिए। तभी बर्तनों की हल्की आवाज आई। तोता फिर चिल्लाया।
गौरी सच में चोर हैं। उठो साहूकार जी। जोर से बोली। साहूकार तुरंत उठकर बाहर भागा और कौन है वहां? पड़ोसियों को बुलाइए। साहूकार तुरंत उठकर बाहर भागा और शोर मचा दिया। पड़ोसी भी जाग गए। चोर घबराकर भाग गए। मुझसे गलती हो गई। अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सच सबसे बड़ा धन है। सुबह साहूकार बरामदे में बैठा था। तोता चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। गौरी पिंजरे के पास आई और बोली। डर गए थे ना? हमें भी बहुत डर लगा था, लेकिन आज तुमने हिम्मत दिखाई। साहूकार ने गंभीर स्वर में कहा। माधव, आज अगर तुम सच नहीं बोलते तो सब कुछ चला जाता। लेकिन याद रखो, जब तुम झूठ बोलते रहे तब किसी ने तुम्हारी सच्ची बात पर विश्वास नहीं किया। तोते ने धीमी आवाज में कहा। मुझसे गलती हो गई। अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सच सबसे बड़ा धन है। गौरी मुस्कुराई और बोली। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उस दिन के बाद माधव बदल गया। अब वह सिर्फ वही बोलता जो सच होता। जब भी कोई घर आता वह कहता, और सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि विश्वास भी सुरक्षित रहने लगा।